सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 छठा मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए ये भी वर्ड वाला ही है ना, वर्ड बेस्ड है। अब इसको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। देखिए पिछले सवाल की तरह ही है, थोड़ा ध्यान देना, इक्वेशन अपने मन मन में बनाया करो, थोड़ा सोचा करो, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, 10 years ago, क्या बोला, 10 years ago फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन। इन्होंने क्या बोला, 10 साल पहले जो पिता है ना वो क्या है, 12 गुना बड़े हैं अपने बेटे से, ठीक है। 10 years ago फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन, है ना, तो 12 गुना बड़े हैं उससे। अब क्या है 10 years आफ्टर, देखो एक स्टेटमेंट ये दे दिया है कि जो 10 years ago फादर वॉज 12 times एज ओल्ड हिज सन, 10 years आफ्टर he will be twice as old as his son will be, ठीक है। find their present age, तो यहां पर प्रेजेंट एज बतानी है। दो कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एज को x और y मान लेंगे। इसे करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। जब दो सिचुएशंस दे रखी हो तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेना बड़ी आसानी से, ठीक है। कैसे, मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन x हो गई, ठीक है। सन की एज क्या हो गई x, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो गई y, ठीक है। x और y दोनों की एज हो गई है। अब देखिए कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या बोला इसने, 10 years ago फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कि इन्होंने बोला जब 10 साल पहले। अब देखिए 10 साल पहले की एज लिख लेते हैं यहां पर। 10 साल पहले की एज क्या होगी, देखो अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि एज को कैसे बताते हैं। अभी 10 साल पहले की बात है, मतलब दोनों की एज में से 10 साल माइनस होंगे, क्योंकि देखो 10 साल दोनों जी लिए ना, एज कम ज्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन दोनों की एज में से 10 साल माइनस, मतलब सिंपल सी क्या है, अगर कम बोले एज को, एज कम है या पहले है ऐसा बोले, बिफोर बोले 10 years आफ्टर, सॉरी 10 years अगो या बिफोर बोले तो माइनस कर देना एज को, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम यहां पर, एज ऑफ सन, कितना बोला इसने, 10 years अगो, 10 years अगो। अब भाई देखो 10 साल पहले क्या हो जाएगी बेटे की एज, x - 10 हो जाएगी। ऐसे ही एज ऑफ फादर 10 years अगो क्या हो जाएगी, y - 10, ठीक है। y - 10 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 10 साल पहले फादर वॉज 12 times एज ओल्ड हिज सन, मतलब कि 12, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10 साल पहले फादर वॉज 12 times। अब देखो बेटे की एज ये रही x - 10, पिता की ये रही y - 10। अब इसने क्या बोला है, बेटे की उम्र का कितना होगा, बेटे की उम्र का 12 times, तो बेटे की उम्र का 12 times क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, तभी तो ये पिताजी के बराबर होंगे बेटा जी। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -120। देखो मेरे को समझाने में लग रहा है ये थोड़ा टाइम, वरना अगर आप बैठ के सॉल्व करोगे ना, 1 मिनट का सवाल नहीं है ये, ठीक है, 1 मिनट का सवाल नहीं है बस, ठीक है। अभी यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, y - 10, ये देखो वेरिएबल एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर लेते हैं। 12x - y इक्वल्स टू -10 + 120, ठीक है। ये इधर शिफ्ट हो गया ना, माइनस का है तो प्लस में आ गया। अब इन्हें देखो, इसको तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, इनको हम सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। अब इनको कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आ गया 110, वो भी प्लस का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, देखो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है। अब सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, सॉरी हाँ, he will be twice as old as his son will be। अब क्या बोला है इसने, जो 10 years after, अब क्या 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के बाद बोली बात है ना इसने
कि अब 10 साल के बाद क्या होगा। देखो अभी इनकी 10 ईयर्स की एज भी लिख लेते हैं, एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स क्या है, अब आफ्टर 10 ईयर्स। अब 10 साल के बाद क्या हो जाएगी एज, x प्लस 10 हो जाएगी। ऐसे ही एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, y प्लस 10 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है इसने कि 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, जो पिताजी है ना उसके दुगने हो जाएंगे उसकी एज के। तो किस तरीके से लिखेंगे यहां पर, x प्लस x प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10। ठीक है, और ये बेटे की एज का कितने होंगे, दुगना हो जाएंगे। ठीक है, बेटे की एज का दुगना होगा तब ये पिताजी के बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2x को यहाँ पर 2x रखेंगे प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 धाम 20। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, इस तरीके से। अब वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये क्या आ गया, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का हो जाएगा ना आकर के, तो ये माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई है। अब देखो इस तरीके से, अब इसे हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस जगह पर लगा देता हूँ, आप ध्यान से इसको नोट करते रहें, बस थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, चिंता मत करना, आसानी से हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, जब बैठ के करोगे तो मेथड समझ लो पहले ध्यान से, पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 में कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये 1 लगा लो, यहाँ पर 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 110। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए, माइनस यहाँ हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करने में, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो 12 में से 10 गए तो क्या, 12 में से 2 गए तो क्या बचा, 10x, वो भी प्लस का। ठीक है, फिर इक्वल्स टू वहां पर क्या बच गया हमारे पास, ये हो गया 120। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इससे 0 से 0 कट गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 12। तो x बेटे की एज क्या है भाई साहब, प्रेजेंट एज बेटे की क्या है, x 12। देखो इसमें ऑप्शन है ना 12, हाँ ये रहा 12। ठीक है, अब बेटे, अब पिता की एज कैसे निकालोगे, जल्दी से x इक्वल्स टू 12 को पुट करो, x इक्वल टू 12 पुटिंग इन इक्वेशन, कोई सी में भी रख लो, पहली दूसरी में रख लेते हैं, आसान है, इन इक्वेशन 2। ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, पूरी वीडियो को देखना, बस खत्म ही होने वाला है सवाल, फटाफट रखो इस वाली में। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब x की जगह पर 12 आएगा, 2 इंटू 12 हो गया, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा इधर। फिर ये 12 दूनी 24 हो गया, फिर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10। फिर शिफ्टिंग करते हैं फटाक से, तो यहाँ पर माइनस वाई रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10, फिर माइनस का 24, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 24। ठीक है, अब कर लो सॉल्व, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 34, 34। ठीक है, 34 हो गया, 12 दूनी 24 और 10 34। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया ना, माइनस से माइनस कट गया। देखो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 34, 34। तो पिताजी की एज क्या हो जाएगी, 34। तो देखो 12 और 34, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता लग गया होगा, है ना, ऑप्शन सी। देखो बेटे की एज ये रही x, यही तो मानी थी हमने, बेस से आपको क्या करना है, एज बतानी है, प्रेजेंट एज। ये x ये हो गई, y ये हो गई, बेटे की एज हो गई 12 साल और पिताजी की एज क्या हो गई, 34 साल। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो थोड़ा सा लेंथी है, जब आप करोगे ना इसको आराम से, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, ऐसे सवाल तो आप ऐसे उड़ा दोगे सवाल में। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो।